हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स फॉर जेई के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। वो टॉपिक का नाम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जो कि इसी साल जेई मेन में पूछा गया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे है कि फंक्शन दिया हुआ है इस तरीके से, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज को लेट कर लिया गया है एम और स्मॉल एम। तो हमसे एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर पूछा गया। तो बेसिकली क्या है, कैपिटल एम हमारा मैक्सिमम वैल्यू है और स्मॉल एम हमारा क्या है, मिनिमम वैल्यू है। तो हमसे मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर माइनस मिनिमम वैल्यू का स्क्वायर पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो हमारा फंक्शन है इसको लिख लेते हैं। क्या है? एफ एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 4 होल स्क्वायर। ये 4 रूट के बाहर है। ठीक है, ये 4 क्या है, रूट से बाहर, प्लस x माइनस 7 होल स्क्वायर। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है? मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास इसका कैपिटल एम दिया हुआ है और मिनिमम वैल्यू स्मॉल एम दिया हुआ है। ठीक है, तो हम तरीका क्या है कि इस टाइप के फंक्शंस को हम डिफ्रेंशिएट करके और फिर क्रिटिकल पॉइंट निकाल के फिर वो नंबर लाइन पे जाके फिर उसके बाद हम वहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन उतना नहीं करना, हम लोग दूसरे तरीके से करना चाह रहे हैं। जैसे इसको मैं वाई ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ? वाई। तो हमारे पास रूट ओवर 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 क्या हो जाएगा? मैंने वाई ले लिया। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? ये 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12। अब इसको x को इधर ले आएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा एक सर्कल का इक्वेशन आ रहा है और स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर। 4 इधर जाएगा तो ये उधर जाके 4 हो जाएगा, तो इसको हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ से कि हमारा जो ये आ रहा है, ये इक्वेशन किसका है? इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये क्या है? सर्कल का इक्वेशन जिसका सेंटर क्या है? 4,0 है एंड रेडियस क्या है इसका? 2 यूनिट है। ठीक है, तो रेडियस 2 यूनिट है और सर्कल हमारा सेंटर क्या है इसका? 4,0। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गया, वन इक्वेशन। अब क्योंकि हमने y लेट किया था इसको, तो हमारा जो मेन इक्वेशन है कैसे चेंज हो जाएगा? y माइनस 4। इसको लिख लेते हैं। तो मेन इक्वेशन जो हमारा होगा, एक सेकंड इसको डिलीट कर लेते हैं। इसको डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मेन इक्वेशन है, जो हमारे यहाँ पे इसको y लेट किया था हमने, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एफ एक्स क्या आ जाएगा? y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 7 होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने इसको y पुट किया था, तो यहाँ पे मैंने इसके जगह पे y लिख दिया, तो ये बन जाएगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे तो ये एक तरीके से क्या है, x और y हमारे पास यहाँ से जो x और y का वैल्यू आएगा इस सर्कल के ऊपर जो पॉइंट होगा, जो सर्कल के इंटीरियर में जो पॉइंट होगा और सर्कल के जो ऊपर जो पॉइंट होगा इस वाले सर्कल, यही हमारा एक्स वाई होगा। तो जो भी एक्स वाई हम डालेंगे तो कोई ना कोई डिस्टेंस आएगा। ठीक है, y माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर। क्योंकि अगर y और x हम यहाँ पर डालेंगे, क्योंकि हमारे पास जो दूसरा इक्वेशन आया था, जो सर्कल का इक्वेशन था, हमारे पास क्या आया है? x माइनस 4 होल स्क्वायर, ये 4 है, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ये एक सर्कल का इक्वेशन आया। अब जो ये सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट है इसके अंदर में हम डालेंगे, हमारा क्या आएगा? डी का वैल्यू आएगा। डी एक तरीके का डिस्टेंस है, या फिर बोल सकते हैं कोई एक सर्कल जिसका सेंटर 7,4 है। तो अभी हम फिलहाल डिस्टेंस ले, तो अगर हमारा जो फंक्शन है यही मेन फंक्शन था, इसी का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है इस फंक्शन का ये क्या है? ये डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो बस अब क्या करना है, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। जो ये सेंटर दिया हुआ हमारे पास, सेंटर कितना है? 4,0। 4,0 रेडियस कितना है? 2 यूनिट्स है, क्योंकि ये 2 स्क्वायर हो जाएगा तो रेडियस 2 यूनिट है। तो ये कितना हो जाएगा? 6,0 और ये कितना हो जाएगा? 2,0। तो सर्कल एक ऐसा है जो कि इस तरीके से पास कर रहा है, सेंटर इसका ये पॉइंट पे है। ये सर्कल सेंटर है इसका, ओ मान लेते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट क्या होगा? 4,2, क्योंकि ये रेडियस इसका 2 है तो वाई एक्सेस तो 4,2 सही है।
और एक पॉइंट, ये पॉइंट है कि हमारा 7,4, 7,4 मान लेते हैं कहीं पे होगा यहाँ पे 7,4, क्योंकि 6 तो यहाँ पे है तो x 7 होना है, तो इससे आगे ही रहेगा, ठीक है, तो अच्छा है। तो P मान लेते हैं लेट पॉइंट P 7, अब इसी पॉइंट 7,4 का वो एक्स वाई ढूंढना हमें जिससे मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब आया हमें, ठीक है। तो वो सारा पॉइंट जिससे हमें इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना, वो पॉइंट कहाँ पे, इस सर्कल के ऊपर या फिर इस सर्कल के इंटीरियर रीजन में, ठीक है। तो वो पॉइंट हमें ढूंढना है जिससे ये मिनिमम डिस्टेंस पे है और मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। तो एक काम करते हैं, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है, फिर ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा होगा, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे कि ए बी सी, अगर ये ओ पॉइंट है तो आपको दिख रहा है पी ए क्या है, हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है। पी ए क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस है। अगर 2,0 से इस पॉइंट का डिस्टेंस हम देखेंगे तो हमारा क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा वो क्या होगा, पी ए स्क्वायर, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वाई और एक्स की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो पी ए स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2,0, तो एक्स का वाई की जगह पर 0 पुट करना है, क्या होगा 4 स्क्वायर, प्लस एक्स की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, 2 माइनस 7 स्क्वायर कितना होगा 5 स्क्वायर। तो हमारे पास पी ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 41। तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू मतलब कैपिटल एम आ गया, हमारे पास कितना है 41 आ गया, ठीक है। फिर अगर मिनिमम वैल्यू हम डिस्टेंस मिनिमम वैल्यू की बात करें, ये तो मैक्सिमम हो गया। फिर ये 3 पॉइंट हमारे पास बचा, 1 2 और 3। अभी तीनों पॉइंट से हम देखेंगे तो सबसे लीस्ट डिस्टेंस भी यहीं से निकलेगा, सेंटर से। तो जो हमारा पी ओ डिस्टेंस क्या होगा, ये मिनिमम डिस्टेंस होगा, तो पी ओ स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, पी ओ स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस 4 का स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर, हमारे पास 9। ये हमारा क्या है, स्मॉल एम मतलब मिनिमम वैल्यू ही, ये आ गया। तो हमारे पास कैपिटल एम और स्मॉल एम पता चल गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सिंपली हमसे जो पूछा है एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, कैपिटल एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, 41 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1681, तो 1681 माइनस 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 1600। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या आ गया 1600, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा हमने कोनिक का यूज़ कर लिया, कैलकुलस बिल्कुल ही यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। तो कैलकुलस अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो इसको डिफ्रेंशिएट करके फिर एक्स की वैल्यू निकाल के फिर उसको पुट करके मैक्सिमम वैल्यू निकाल के फिर आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं इसी टॉपिक पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे रहा कि क्वेश्चन बोला है कि लेट ए बी द रीजन इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला y इक्वल टू x एंड लाइन x इक्वल टू 24, देन द मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन द रीजन ए। बोला है कि एक पैराबोला है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, और एक लाइन है वो एक एरिया रीजन इनक्लोज कर रहा है, उसका एरिया ए है, उस रीजन का नाम ए है। तो बोला है कि मैक्सिमम रेक्टेंगल मतलब रेक्टेंगल उसके अंदर इनक्लोज करना है जो कि मैक्सिमम एरिया वाला हो, मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मतलब क्वेश्चन ये है कि पैराबोला क्या है, ये वाई स्क्वायर वाला है, तो इस तरीके से पैराबोला हो जाएगा। इसका फोकस हमारे पास निकल जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, तो यहाँ पर फोकस कितना हो जाएगा 1/2, 0 ये आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/2, 0। तो ये फोकस आ गया हमारे पास 1/2, 0, दिस इज अ फोकस, ठीक है। तो फिर एक लाइन है x इक्वल्स टू 24, क्योंकि ये x क्या है 1/2, तो 24 तो बहुत आगे होगा, तो 24, 0 हमने लेट कर लिया। पैराबोला और एक्सटेंड कर देते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो इस तरीके से पैराबोला है। तो यहाँ से इस पॉइंट से ये लाइन क्या है, दिस इज अ लाइन x इक्वल्स टू 24, दिस इज अ लाइन x इक्वल्स टू 24। तो बोला है कि जो रीजन है ना, ये रीजन है जो कि इस पैराबोला और इस लाइन के बीच का जो रीजन है, इस रीजन का नाम दिया है ए, और इस ए रीजन में एक रेक्टेंगल बनाना है, मतलब रेक्टेंगल इंक्लोज कराना है इसके अंदर में, ए रीजन में, मतलब इस पूरे रीजन में। ये पूरा का पूरा रीजन क्या है, ए रीजन है, क्योंकि ये लाइन और पैराबोला जो इंक्लोज करेगा एरिया, ये यही एरिया होगा। तो बोला इस रीजन में रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया हमको इनक्लोज करवाना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट्स इट इज अ रेक्टेंगल, और लेट इट इज अ रेक्टेंगल, इस तरीके से मैंने रेक्टेंगल मान लिया, ठीक है। अब क्या है कि ये पॉइंट है, तो हमें पता है कि किसी भी पैराबोल, मान पहले ये पॉइंट में लिख देता हूँ पी क्यू आर एस, ये 4 कोऑर्डिनेट है सर्कल रेक्टेंगल का। तो आपको पता होना चाहिए कि पैराबोला के ऊपर जो पॉइंट होता है, पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है, 80 स्क्वायर कॉमा 280 होता है। यहाँ पे ये क्या है, हाफ है, और तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2,
यहाँ पे 280 मतलब कितना हो जाएगा, सिंपली टी हो जाएगा। तो ये जो पी पॉइंट है, पैरामेट्रिक पॉइंट को मान लेता हूँ यहाँ पे कि ये टी स्क्वायर बाई 2 कॉमा टी है। इस तरीके से टी स्क्वायर बाई टी कॉमा 2 है, और ये लेंथ, फिर इसके बाद अगर ये टी स्क्वायर बाई 2 कॉमा टी है तो ये पॉइंट फिर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट भी तो सेम रहेगा क्योंकि परपेंडिकुलर टू, ये पॉइंट भी सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस टी, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये इस तरीके से पॉइंट हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे कि रेक्टेंगल का एरिया, क्योंकि एरिया को मैक्सिमाइज करना तो एरिया रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये वाला लेंथ होगा पी क्यू, पी क्यू हमारा क्या होगा, ब्रेथ होगा, और क्यू एस क्या होगा, लेंथ होगा। तो पी क्यू हमारा कितना आ जाएगा, पी क्यू। अगर डिस्टेंस पी क्यू निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, क्योंकि ये तो 24 कॉमा टी हो जाएगा क्यू का कोऑर्डिनेट, और ये कितना हो जाएगा 24 कॉमा माइनस टी हो जाएगा, ठीक है। तो हम अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो पी क्यू का कितना आएगा, टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 24, ये आएगा, या फिर 24 माइनस टी, टी स्क्वायर बाई 2, या फिर 24 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, ये आना चाहिए। यही पॉजिटिव होगा, ये तो निगेटिव आ जाएगा, ये वाला पॉजिटिव होगा, 24 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, ये सही रहेगा पी क्यू का लेंथ। क्योंकि क्यू कोऑर्डिनेट बड़ा होगा ना, तो क्यू माइनस पी होना चाहिए, ठीक है। तो सही है, ये पी क्यू हमारा आ गया। ये हमारा क्या है, एक तरीके से ब्रेथ है, दिस इज अ ब्रेथ। और लेंथ निकालना है तो मतलब पी आर या फिर क्यू एस निकालना है, तो पी आर का लेंथ अगर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी, तो टी प्लस 2 मतलब 2 टी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 टी आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा एरिया जो है लेंथ इंटू ब्रेथ टी के टर्म में आ गया, ठीक है। तो लेंथ एरिया हमारा आ जाएगा 24 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2t, ये एरिया आ जाएगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो एरिया हमारा टी के अंदर में आ जाएगा, क्या होगा, ये हमारा आ जाएगा 48t माइनस 2t इंटू टी स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा, टी क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारा एरिया हो गया, टी का फंक्शन हो गया। अब हमको बोला है कि मैक्सिमम एरिया चाहिए, क्या चाहिए, मैक्सिमम एरिया। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करके फिर वही अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन पहले लिख लेते हैं, ए ऑफ टी क्या आ गया, एरिया हमारा टी का फंक्शन है 48t माइनस टी क्यूब, यही आया था 48t माइनस टी क्यूब। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, फंक्शन एफ ऑफ टी है ये 48t माइनस टी क्यूब, एफ डैश टी क्या हो जाएगा, एफ डैश टी हो जाएगा 48 माइनस 3t स्क्वायर। अब एफ डैश टी को हम अगर जीरो पुट कर देंगे तो हमारे पास टी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 16, तो टी की दो वैल्यू आएगी प्लस माइनस 4। अब इसको नंबर लाइन पर जाएंगे, ठीक है। तो ये -4 रहा, ये 4 रहा, ठीक है। इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखेंगे ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, और ये सॉरी पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, ये पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव। एक सेकंड, ये मैंने गलत कर दिया, साइन इसकी मैंने गलत ले लिया, क्योंकि ये 42 उल्टा है ना ये, तो इस तरीके से चलेगा -4 4, यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और ये पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो इसका मतलब 4 पॉइंट पर हमारा क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो इसका मतलब टी का वैल्यू निकाल लेंगे 4, तो हमारा मैक्सिमम एरिया आ जाएगा, कितना होगा 48 इंटू 4 माइनस 4 क्यूब, तो कितना हो जाएगा 192 माइनस 64। तो 192 माइनस 64 कितना हो जाएगा 128। तो जो मैक्सिमम एरिया का जो रेक्टेंगल है जो इसके अंदर में इंक्लोज हो सकता है वो क्या, 128 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी, इसमें कैलकुलस का भी यूज़ था और थोड़ा सा कोनिक का भी यूज़ है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन और आसान भी था, समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे देख लीजिए इस तरीके से, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द लोकल मिनिमम ऑफ द फंक्शन। ये एक फंक्शन है जिसका लोकल मिनिमम सेटिस्फाई कर रहा है इसके इस इनइक्वलिटीज़ को। तो वो जो है ना, जो जिस पॉइंट पे लैम्डा सेटिस्फाई कर रहा है वो पॉइंट क्या है, अल्फा कोमा बीटा। तो वो सेट ऑफ वैल्यू होगा, लैम्डा का एक सेट ऑफ वैल्यू है जिस पे ये वाला इनइक्वलिटी सेटिस्फाई कर रहा है, वो जो इंटरवल है क्या, अल्फा कोमा बीटा है। तो हमसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है। और सेट ऑफ ऑल कैसा सेट है, लैम्डा का जो सेट लेना है हमें कैसा लेना है,
पॉजिटिव वैल्यूज का सेट लेना है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 1 प्लस एक्स लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि ये लोकल मिनिमम की बात कर रहे थे, इसका क्रिटिकल पॉइंट आना चाहिए, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, इसका कितना आएगा 1 का तो 0 हो जाएगा, तो ये होगा लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट टू लगा देंगे, प्लस एक्स इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा -2x। तो हमारे पास सिंपली एफ डैश एक्स सोल्व होकर आ जाएगा, एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा -3x स्क्वायर। क्योंकि लोकल मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या होगा 0 होगा, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 0 होगा। तो इसका मतलब हमारे पास लैम्डा स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर बाई 3। तो x हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस लैम्डा बाई √3। इक्वेशन 1 इसको ध्यान से रख लेना है। तो ये पॉइंट है लैम्डा बाई √3 प्लस माइनस लैम्डा बाई √3, क्योंकि सिंगल ही पॉइंट आएगा प्लस क्या, क्योंकि लैम्डा अगर लेंगे हम प्लस में तो दो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं, एक्स का इसके लिए 2 वैल्यू आ रहा है। तो अब इस इनइक्वालिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास x का वैल्यू ये आ गया है। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं इस वाले जो इनइक्वालिटी दिया हुआ है कि ये इनइक्वालिटी x के किस वैल्यू के लिए होल्ड हो रहा है, उसी के हिसाब से फिर लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी इनइक्वालिटी की बात कर लेते हैं, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लेस देन 0। क्योंकि ये निगेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा निगेटिव होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 शुड बी निगेटिव। और एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका d क्या है निगेटिव है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब निगेटिव अगर होगा भी नहीं, ये वाला इक्वेशन अगर निगेटिव होगा तो टोटली डिपेंडिंग ऑन दिस, ये इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, पूरा का पूरा इस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हमेशा ये पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि डी निगेटिव है, ठीक है। दूसरा चीज़, क्योंकि हमने प्रोडक्ट किया है ना, तो ये डिनोमिनेटर में था, तो ये इसका जो रूट्स है एक्स इक्वल्स टू -3 और -2 दो रूट्स हैं इसके, तो इन दोनों वैल्यूज पे नीचे 0 हो जाएगा, तो x को पहले ही क्या करना होगा -3 और -2 नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। तो x नॉट इक्वल्स टू -3 x नॉट इक्वल टू -2, तो हमारा इनइक्वालिटी का सेट जो आएगा वो इस तरीके से आएगा -3 से लेके -2। अब यहाँ पे इन दोनों वैल्यू को नहीं लेना है क्योंकि 0 हो रहा है नीचे में, तो इधर क्या होगा पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव। तो हमारे पास जो निगेटिव वाला इंटरवल यही है, क्योंकि पूरा का पूरा इक्वेशन क्या है निगेटिव लेना है आपको, तो निगेटिव इंटरवल चूज करेंगे तो हमारे पास जो x का वैल्यू आएगा क्या होगा -3 से लेके -2 आएगा, ठीक है। अब ये x का वैल्यू आया जो लैम्डा सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब लैम्डा अपॉन प्लस माइनस लैम्डा बाई √3 ऑल्सो बिलोंग्स टू -3 से -2, क्योंकि x मतलब लैम्डा सेटिस्फाई कर रहा है उस इक्वेशन को, तो x के जगह पे लैम्डा, समझ में आ गया होगा। अब क्या बोला है कि हमारे पास दो सेट आ रहा है यहाँ, माइनस लैम्डा बाई √3 बिलोंग्स टू -3 से -2 एंड लैम्डा बाई √3 बिलोंग्स टू -3 से -2। अगर ध्यान से हम देखेंगे तो ये वाला इनइक्वालिटी में हमारा लैम्डा पॉजिटिव सेट आएगा, इस वाले इनइक्वालिटी में हमें लैम्डा हमारा क्या होगा नेगेटिव सेट आएगा। और क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर दिया है कि हमें ऑल पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यू बस चाहिए। तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल है, तो हमारा माइनस लैम्डा यहाँ पे छोटा सा एक कॉर्नर बना लेता हूँ, तो माइनस लैम्डा बाई √3 एक तरीके से इस तरीके से लिखा -3 से -2 से बीच में होगा, माइनस लैम्डा अपन √3 नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे साइन उल्टा हो जाएगा, तो क्या होगा 2 लैम्डा √3 एंड 3 इस तरीके से। क्योंकि √3 पॉजिटिव है तो √3 से सबको मल्टीप्लाई कर देते, क्या होगा 2√3 लेस ग्रेटर देन लैम्डा, लैम्डा ग्रेटर देन 2√3 लेस देन 3√3, ये हमारे पास आ जाएगा। तो लैम्डा का जो इंटरवल बेसिकली हमारे पास आ रहा है, हमारे पास लैम्डा का जो इंटरवल आ रहा है, हमारे पास लैम्डा का इंटरवल क्या आ रहा है, लैम्डा बिलोंग्स टू 2√3 से लेके 3√3। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि लैम्डा किस इंटरवल में अल्फा कॉमा बीटा, तो यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा कंपेयर करेंगे, तो ये अल्फा है और ये हमारा क्या है बीटा है। हमसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है, 2√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक बार 12 हो जाएगा, 2√3 का स्क्वायर कितना होगा 12 हो जाएगा, एंड 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 39। तो 39 इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन किया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये भी जेईई मेन का।
तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, और इसका आंसर हमारे पास 39 आ जाएगा। ठीक है, जेई मेन। तो होप, आशा करता हूँ सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और कमेंट करिए अगर जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आता है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। एंड आपको जो भी क्वेरी होता है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, और कोई भी टॉपिक आप चाहते हैं कि उस टॉपिक पर क्वेश्चन लेकर आऊँ तो वो भी कमेंट करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।